नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज अपन पढ़ने वाले हैं 20 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। वैसे तो आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके सभी या ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना। क्लास पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ये आपकी एग्जाम में आरआरबी के लिए, एएलपी के लिए, एनटीपीसी के लिए या फिर एसएससी के लिए या एनडीए या फिर टेक्निकल एग्जाम के लिए, अदरवाइज सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आपको दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक पेज भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को 2 दिन की भारत की यात्रा पर आए हैं? और भारत की यात्रा पर 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत के लिए कौन आया है? तो भारत के लिए आया है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं जो भारत देश में 2 दिन की यात्रा के लिए आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2024 में दिसंबर महीने में कौन से देश का राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आया था? तो आपको बताना है श्रीलंका देश का राष्ट्रपति भारत में आया था 2 दिन की यात्रा के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग इनको जरूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर शुरू हुई है? तो 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स कौन सी राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में ये कहाँ पर शुरू हुई है? और ये शुरू हुई थी साथियों, कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी नाडियावाड़ में। कहाँ पर? नाडियाड में शुरू हुई थी। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, नाडियाड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के बाद हटाया गया है? तो कौन सा देश का राष्ट्रपति है जिसको महाभियोग लगा करके हटाया गया है? तो ये थे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण कोरिया ने कुत्ते के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया गया है। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। दक्षिण कोरिया दुनिया के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट है, पहला और दूसरा, ये दक्षिण कोरिया के बारे में बताया गया है। प्यारे साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड, कौन सा कुंड? सूरज कुंड मेला 2025 में, सूरज कुंड मेला 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? और ये सूरज कुंड मेला है, ये 2025 में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? फरीदाबाद में। इसको भी ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुख्य सचिवों के 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है? तो 4थे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है।
ठीक है, मुख्य सचिवों की, और ये अध्यक्षता साथियों की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है? भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया गया है, और ये स्विट्जरलैंड के साथ में इसका दर्जा खत्म किया गया है। आइए स्विट्जरलैंड के बारे में देखते हैं। स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा, और भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ में साझेदारी भी की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला, आइए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? तो एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम किस देश में तैयार किया गया है? और ये तैयार किया गया है कहाँ पर? भारत देश में तैयार किया गया है। कहाँ पर? भारत में एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम तैयार किया गया है। कहाँ पर तैयार किया गया है? ये भारत में तैयार किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म, कौन सा? केरल फिल्म महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? कौन सा हुआ है? ये 29वां हुआ है केरल फिल्म महोत्सव, और ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये हुआ है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर हुआ है? तिरुवनंतपुरम में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो विश्व आर्थिक मंच का उद्घाटन 3 दिवसीय कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई में किया गया है। कहाँ पर? मुंबई में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 21वीं किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया है? और ये किया गया है हरियाणा में। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में 21वीं पशु जनगणना का शुभारंभ किया गया है। किसकी? हरियाणा की। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एग्जामों में आपके सामने हमेशा पूछे जाएंगे और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी होंगे ये। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है, और ये किस देश का खिलाड़ी है? मोहम्मद आमिर। किस देश का खिलाड़ी है मोहम्मद आमिर? ये है पाकिस्तान का। कहाँ का है? ये पाकिस्तान का खिलाड़ी है मोहम्मद आमिर। इन्होंने फिर से संन्यास लिया है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फॉक्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो फॉक्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है, और शामिल कितनी महिलाओं को किया गया है? 3 महिलाओं को शामिल इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य को 325.10 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत हुआ है? और कौन से राज्य को यह ऋण स्वीकृत हुआ है? ये हुआ है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश को यह ऋण स्वीकृत हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के सबसे 25 अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन है? दुनिया के सबसे 25 अमीर परिवार हैं, इनकी लिस्ट में कौन है? तो इसकी लिस्ट में है वॉल्टन। क्या है? वॉल्टन इसकी लिस्ट में है।
इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई सबसे 25 अमीर परिवारों की लिस्ट है, जो सबसे अमीर है, दुनिया के सबसे अमीर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते अपन, 10 से और 15 मिनट के बीच में अपनी क्लासें आती हैं। अब बढ़ते हैं अपन, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनको देखेंगे क्योंकि इन पॉइंटों से कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने मस्कट ओमान में आयोजित महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर अपनी महिला जूनियर एशिया कप की खिताब जीतने का सफलतापूर्वक बचाव भी किया गया है। 2003 संस्करण की पूर्व विजेता भारत ने 10वीं महिला जूनियर एशिया कप को एक रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में जीता है। भारत ने चीन को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराया और मैच रेगुलेशन समय में 1-1 से ड्रॉ हुआ है। अगला पॉइंट है, यह प्रतियोगिता 7 से 15 दिसंबर 2024 तक मस्कट में ओमान में आयोजित की गई थी। इस जीत के साथ भारत 2025 FIH महिला जूनियर हॉकी विश्व कप के लिए चिली में क्वालिफाई कर गया है। ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम के उद्घाटन के अवसर पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और कई गणमान्य व्यक्तियों ने इस आधुनिक केंद्र का उद्घाटन भी किया है। अगला है, ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में स्थित यह म्यूजियम ज्ञान का केंद्र और पृथ्वी की भूवैज्ञानिक अद्भुतताओं को समर्पित एक विशेष स्थल बताया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा देश के भूवैज्ञानिक संसाधनों को अन्वेषण में किए गए योगदान को सम्मान दिया गया है। श्री सतीश चंद्र दुबे ने संग्रहालय का पहला टिकट जारी किया और इसके आधिकारिक उद्घाटन का चयनित भी किया है। MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा के सेवानिवृत्त प्रोफेसर श्री RV करंत को रत्न गैलरी में उनके योगदान और उनके व्यक्तिगत रत्न संग्रह को संग्रहालय को दान करने का सम्मानित भी किया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइबर करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना और वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर करना है। क्लास पसंद आई है, अपने DK सर की मेहनत पसंद आई है थोड़ी सी भी, तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए और चैनल को हमेशा सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक और न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।